आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्लांट दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार फूलों वाले हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे पौधे बताएं जिनकी खुशबू दूर दूर तक जाए, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशबूदार फूलों वाला पौधा फ्रांसीसिया येस्टरडे टुडे टुमारो परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है, सारा साल रहने वाला पौधा है और बहुत खूबसूरत से इस पर फ्लावर्स लगते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है फ्रांसीसिया येस्टरडे टुडे टुमारो। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं, हार्डली प्लांट है। तो 2 साल से मेरे पास है। इस सीज़न में जो है ये फ्लावर्स देता है और यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो पर्पल, लाइट पर्पल, फिर थोड़ा सा और लाइट पर्पल और यहाँ पे ये वाइट हो गया। जिस तरह ख़त्म होता जाता है इस तरह वाइट की तरफ चला जाता है। और झाड़ी नुमा ये बहुत बड़ा बड़ा पौधा भी हो जाता है। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है बहुत बड़ा ये पौधा हो जाता है। मैं तो जब दिसंबर आता है इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, साथ खाद दे देती हूँ कि जैसे ही जो है फ्लावरिंग सीज़न आए, नई ग्रोथ शुरू हो तो साथ फ्लावर्स लगना शुरू हो जाएँ। तो अभी आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसके लगे हुए हैं। और यहाँ नीचे तक दिखाऊँ तो इस पर बर्ड्स लगी हुई हैं। इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा कम जो है वो इस पर बर्ड्स आई हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स लगती हैं। अच्छा जी, गमले की बात की जाए क्योंकि अक्सर आपका क्वेश्चन आ रहा होता है गमला जो है वो कितने इंच का है। तो ये गमला जो है 12 इंच का है, इसमें लगाया हुआ है। ये आप देखें इसकी कटे, जो इसकी स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है और कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आजकल आप इसकी कटिंग्स अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने लगाने की कोशिश की थी लेकिन मेरे पास जो है वो कोई ख़ास इसकी कटिंग चली नहीं है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनको ग्रो करना जानते हैं तो वो ग्रो कर ही लेते हैं, कटिंग से इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अक्सर कह रहे होते हैं कि हम जो है वो बेलें कहाँ लगाएं। बेलों के लिए आप देखें इस तरह जो गमलों में मेरे पौधा लगा हुआ है, इसी के साथ मैंने ब्लून वाइन की सीड लगा दी जो कि अब बेल निकल रही है। तो आगे ये जाकर बड़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छी सी हमारी ये बेल भी बन जाएगी। अगर आप खुशबूदार हार्डली प्लांट लगाना चाह रहे हैं गमलों में, ज़मीन में, और देखने वालों को भी बहुत खूबसूरत लगता है और खुशबूदार बहुत दूर तक इसकी खुशबू आती है, तो ये वाला पौधा आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं और वही फ्लावर्स देखें वाइट हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो न्यू खिलेंगे वो जो होंगे पर्पल होंगे, डार्क पर्पल होंगे, फिर लाइट पर्पल और उसके बाद वाइट। अब जो है वो ज़्यादातर आपको इस पर वाइट ही फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये वाइट भी बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। अपनी कलेक्शन में इस पौधे को लाजमी शामिल कीजिएगा। यहाँ पर देखें तो मरवा पर जो है वो फ्लावर्स खिल चुके हैं। अक्सर आपका क्वेश्चन आ रहा होता है कि मरवा और मरवी में क्या फ़र्क है। तो मरवा के जो फूलों का साइज़ है वो देखिए काफ़ी बड़ा है। 1 से 2 दिन इसके फ्लावर्स खिले रहते हैं, पत्तों का साइज़ भी बड़ा है। जबकि मरवी का आप देखें तो मरवी के पत्तों का साइज़ छोटा है और यूँ बंच की सूरत में लगते हैं, जबकि यहाँ पर 1-1, 2-2 फ्लावर्स लगते हैं। जल्द ही जो है इसके फ्लावर्स भी मरवी के भी देखने को मिलेंगे, तो इसके भी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर अक्सर आप कहते हैं कि मरवा के जो है वो फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, पहचान बता दें। तो ये है मरवा की पहचान कि मरवा पर फ्लावर का साइज़ ये देखें कितना। यहाँ पर देखें तो ये मरवा, और मरवी को दिखाऊं तो मरवी पर ये देखें छोटी छोटी बर्ड्स लग चुकी हैं गुच्छों की सूरत में, थोड़े से साथ नए नए पत्ते भी। इसको मैंने कोई ख़ास इसकी प्रूनिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से ना इसके अभी नए जो पत्ते हैं वो कम ही निकल रहे हैं। अगर मैं इसकी प्रूनिंग करती अच्छी सी तो अब इसके नए पत्ते निकलते और साथ में बहुत ज़बरदस्त सी ब्लूमिंग भी होती। यहाँ पर ये देखें सबस कल का जो है इसका सीड लगा हुआ है। ये जो है वो रेड होगा और रेड जब रहता है आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आप इसके पौधे नए उगा सकते हैं। अभी इस पर फ्लावरिंग हो रही है, ये बहुत दिन लेते हैं फ्लावर्स में, जबकि इसके फ़ौरन से बर्ड्स लगती हैं, एकदम से लगती हैं, खिलती हैं और फिर जो है वो 2-4 दिन खिल के उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। इस पर जो मरवा है, मरवा पर कम कम सीड लगते हैं, मरवी पर जो है वो ज़्यादा सीड लगता है। बहुत ज़्यादा आपको मरवी पर सीड देखने को आगे मिलेंगे। रेड रेड में आपको दिखाऊंगी, देखें तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मरवा के फूल कैसे होते हैं। ये देखें ये मरवी है और इसके फूल खुशबू बहुत प्यारी है भाई, बहुत तेज़ है। पास खड़े हों तो बहुत प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आती है। ये देखें, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी ना इनकी खुशबू आ रही है और पत्तों का साइज़ छोटा। इस तरह ये गुच्छों की सूरत में लगते हैं, जबकि मैंने इसके आपको दिखाए हैं इसका एक एक फूल। ये जिस तरह ये फूल है इस तरह तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा बस बड़ा साइज़ लगता है उसका, और इसका जो है ना वो गुच्छों की सूरत में होता है। बहुत खूबसूरत।
मरवा और मरवी की पहचान आपको बहुत अच्छे से हो गई होगी कि मरवा के फूल किस तरह होते हैं, मरवी के फूल किस तरह होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तेज़ दोनों में से खुशबू होती है वो मरवी के फूलों की होती है। बहुत तेज़ खुशबू, अपनी तरफ खींचने वाली खुशबू होती है। इसकी केयर में ये है कि फुल धूप का पौधा है, आप इसको फुल धूप में रखें, बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। शदीद जब गर्मी होती है जून जुलाई में, तब आप इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दें अगर आपने गमलों में लगाया हुआ है, वरना ज़मीन में तो ये चल जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसिया पर 3 दिन हो चुके हैं, तो ये जो है वाइट हो गए हैं इसके फ्लावर्स। और जिस तरह ये ख़त्म होते जाएंगे उसी तरह ये वाइट होते जाएंगे। शुरू में 1-2 लगते हैं और फिर जब लगना शुरू हो जाते हैं तो पूरा पौधा भर जाता है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर